यस, तो पहले ये कंफर्म कर दे श्लोक 35 है। बिल्कुल प्रभु जी, हाँ आप प्लीज रीड करें। थैंक यू सो मच अश्लेषनाथ। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे राजा परीक्षित, सभी योगियों के रहस्यमय प्रक्रिया दिखाने के लिए हरे कृष्ण गुरु जी। हे राजा परीक्षित, सभी योगियों को रहस्यमय प्रक्रिया दिखाने के लिए भगवान ऋषभ देव, भगवान कृष्ण के अंश विस्तार ने अद्भुत क्रियाएं की। वास्तव में वे मुक्ति के स्वामी थे और पूर्ण रूप से पारलौकिक आनंद में तल्लीन थे, जो 1000 गुना बढ़ जाता था। भगवान कृष्ण वासुदेव वासुदेव के पुत्र भगवान ऋषभ देव के मूल स्रोत हैं। उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है और फलस्वरूप भगवान ऋषभ देव ने रोने हंसने हरे कृष्ण गुरु जी। भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र भगवान ऋषभ देव के मूल स्रोत हैं। उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है और फलस्वरूप भगवान ऋषभ देव ने रोने, हंसने और कांपने के प्रेममय लक्षणों को जगाया। वे सदा पारलौकिक प्रेम में तल्लीन रहते थे। इसके कारण सभी रहस्यमय शक्तियां स्वतः ही उनके पास आ गई, जैसे मन की गति से बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की क्षमता, प्रकट और अदृश्य होने की क्षमता, दूसरों के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता और दूर दूर की चीजों को देखने की क्षमता। यद्यपि वे यह सब कर सकते थे, उन्होंने इन शक्तियों का उपयोग नहीं किया। तात्पर्य: चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19.146 में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। शांत शब्द का अर्थ है पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण। जब तक व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह शांतिपूर्ण नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहा है, चाहे वे भौतिक हो या आध्यात्मिक। जो लोग भौतिक संसार में हैं, वे अशांत हैं, क्योंकि उन्हें पूरी करने के लिए बहुत सी इच्छाएं हैं। शुद्ध भक्त तथापि इच्छा से रहित है, अन्याभिलाषिता शून्य। एक शुद्ध भक्त सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त है। दूसरी ओर कर्मी केवल इच्छाओं से भरे होते हैं, क्योंकि वे इंद्रिय भोग का आनंद लेने का प्रयास करते हैं। वे इस जीवन में शांतिपूर्ण नहीं होते, न अगले जीवन में, न भूत, वर्तमान या भविष्य में। इसी प्रकार ज्ञानी सदा मुक्ति की आकांक्षा करते हैं और सर्वोच्च के साथ एक होने का प्रयास करते हैं। यौगिक अनेक सिद्धियों अर्थात शक्तियों, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति इत्यादि की आकांक्षा करते हैं। तथापि एक भक्त इन चीजों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता, क्योंकि वह पूर्ण रूप से कृष्ण की कृपा पर निर्भर है। कृष्ण योगेश्वर हैं, सभी रहस्यमय शक्तियों अर्थात सिद्धियों के स्वामी हैं और वे आत्माराम हैं, पूर्ण रूप से आत्मसंतुष्ट हैं। योग सिद्धियों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। कोई बिना किसी मशीन की सहायता के बाह्य अंतरिक्ष में उड़ सकता है और वह मन की गति से यात्रा कर सकता है। इसका अर्थ है कि जैसे ही एक योगी इस ब्रह्मांड के भीतर या इस ब्रह्मांड से भी परे कहीं जाने की इच्छा करता है, वह तुरंत ऐसा कर सकता है। कोई मन की गति का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि 1 सेकंड के भीतर मन कई मिलियन मील जा सकता है। कभी-कभी योगी दूसरे लोगों के शरीर में प्रवेश करते हैं और जैसा वे चाहते हैं वैसा कार्य करते हैं। जब उनके अपने शरीर ठीक से कार्य नहीं कर रहे होते हैं। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो एक सिद्ध योगी एक युवा सक्षम शरीर ढूंढ सकता है। अपने बूढ़े शरीर को त्याग कर योगी उस युवा शरीर में प्रवेश कर सकता है और जैसा वह चाहे वैसा कार्य कर सकता है। भगवान वासुदेव के पूर्ण विस्तार होने के कारण भगवान ऋषभ देव के पास ये सभी रहस्यमय योग शक्तियां थी, लेकिन वे कृष्ण के प्रति अपने भक्तिपूर्ण प्रेम से संतुष्ट थे, जो रोने, हंसने और कांपने जैसे प्रेममय लक्षणों से प्रकट होता था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद 5वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है, जिसका शीर्षक है अपने पुत्रों को भगवान ऋषभ देव की शिक्षाएं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे आ, पहले ये बताया जा रहा था कि ऋषभ देव और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण के विस्तार हैं। भगवान कृष्ण के विस्तार होने के कारण ऋषभ देव के पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उनके पास नहीं थी, सारी शक्तियां थी। भगवान विभिन्न विभिन्न विस्तारों में विभिन्न विभिन्न शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। अगर वो ये शक्तियां प्रदर्शित न करें तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो भगवान नहीं। हम लोगों का ये पागलपन होता है कि हम भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं। अभी भगवत गीता क्लास में ही जान रहे थे, पहले क्या होता था, पहले लोग है ना फिर भी भगवान के बारे में जानता, शुद्ध भक्तों के बारे में जानता, किसी के बारे में सुना, जाना, बोला, बात किया, तो कैसा होता था, जब पता चल जाए कि देखो हमसे श्रेष्ठ ये है, तो फिर क्या करता था, सर झुका देता था। आजकल क्या करता है, आजकल सर झुकाना आता ही नहीं। है ना? आप लोग देखते होंगे डिबेट करना लोगों को अच्छा लगता है, डिबेट, है ना, तर्क वितर्क करना, परंतु श्रेष्ठ तर्क को स्वीकारना नहीं। श्रेष्ठ तर्क को स्वीकारना नहीं है, तर्क वितर्क करना है। हमारा ये जो सनातन शास्त्र है, इसमें तर्क वितर्क करने की कोई आ, कोई कोई जगह नहीं है। लोग बोलता है कि हाँ, लोग बोलता है कि भगवान का विषय भी तो प्रश्न उत्तर पे ही है। नहीं, जिज्ञासाओं और जिज्ञासा का समाधान, जिसको उत्तर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, जिज्ञासाओं और जिज्ञासाओं का समाधान पे। देखिए ये लोग पता नहीं क्या प्रचार चलता है, क्या चलता है, लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान का ज्ञान श्रेष्ठ से निम्न में आता है और श्रेष्ठ से तर्क नहीं किया जा सकता। और जब तक श्रेष्ठ नहीं है तब तक आप किससे भगवान की बातें सुन रहे हो? तर्क और वितर्क चलता है तो कुतर्क भी तो एक जगह है ना। आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा ही होगा जो कुतर्क करते हैं। हम लोगों के वैष्णव शास्त्रों में कितनी बार बोला गया है, क्या, मायावादी भाष्य सुनिले आई सर्वनाश। कितनी बार बोला गया नॉन डिवोटी का एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। कितनी बार बताया गया है कि जो अभक्त हो प्रोत्साहित किया जाता है उनसे दूर रहिए। कितनी बार बताया गया। तो क्या तर्क वितर्क करने वाला को किया गया है? क्या हम तर्क वितर्क कर सकते हैं? क्या बोला गया है? संस्तुति की गई है? कैसे कर रहे हैं फिर? तर्क वितर्क करना सनातन शास्त्रों का हिस्सा नहीं है। जिज्ञासाओं और जिज्ञासाओं का समाधान करना है, एक श्रेष्ठ है जिससे जिज्ञासा पूछी जा सकती है, और जो निम्न है जिसने जिज्ञासा पूछी है उसका समाधान श्रेष्ठ चाहे तो कर सकता है। श्रेष्ठ पे ये बाध्यकारी नहीं होता है। जैसे बहुत लोग बोलता है ना, हम तुम्हारे शरणागत हो गए, अब तुम हमारी रक्षा करो, नहीं, बाध्यकारी नहीं है। हम रक्षा कर सकते हैं।
आप समर्पित हो गए इसका अर्थ ये नहीं है हमको ज्ञान देना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। कहने का अर्थ समझ रहे हैं? आप भौतिक जगत से तो आप इतना धन नहीं कमा सकते जो कि गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सके। भौतिक जगत से इतना मान नहीं कमा सकते जिससे आप कि मेरा मान बहुत हो गया कि गुरु जी अब तो हमको भगवान के बारे में बता दीजिए। धन नहीं कमा सकते, ज्ञान मान नहीं कमा सकते, ज्ञान नहीं कमा सकते कि अब तो हम इतने ज्ञानी हो गए तो अब हमको भगवत ज्ञान दे दीजिए। भौतिक जगत से हम इतना सुंदरता नहीं कमा सकते, इतना बल, इतने बलशाली नहीं हो सकते। राजा जैसा बल के सामने हैं वैष्णव तो कभी नहीं झुके। एक वैष्णव तो नहीं झुकता। एक वैष्णव बस कृष्णा के सामने झुकेगा। एक वैष्णव किसी के बल के सामने नहीं झुकता। कोई कितना ही बली आ जाए, आ जाए आ जाए, किसी के बल के सामने नहीं झुकता। एक जो भक्त होता है वो किसी किसी के बल के सामने नहीं झुकता, नहीं झुकता। यहाँ पे बहुत बार बोला जाता है। आज ही किसी ब्रजवासी से बात हो रहा था, तो ब्रजवासी क्या है, बहुत बार देखने में है ना, बहुत सारे काम में भी लगा हुआ रहता है। आपको पता नहीं चलेगा, ये बड़ा मुश्किल बात है। मतलब सही और गलत, असली नकली का भेद कर पाना आंखों से, कान से, नाक से, इंद्रियों से, बुद्धि से, और क्या क्या लगा सकते हैं, वो सबसे संभव नहीं है ना। तो आपको पता ही नहीं चलेगा ब्रजवासी है कौन। ठीक है, ब्रज में रहता है, ब्रजवासी नहीं है। और ब्रज में जन्म लिया हुआ है, ब्रजवासी नहीं है। नहीं हो ब्रजवासी हृदय का ही नहीं, तो बड़ा मुश्किल है। परंतु एक जन्म से ब्रजवासी के बारे में बात कर रहे हैं। परंतु देखिए, आवश्यक नहीं है कि वो ब्रजवासी हो, परंतु ब्रजवासियों का हृदय के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हुआ कि उनसे कोई बोलता है कि ये काम करो, तो अकड़ में जैसे भौतिक जगत में बोल देते हैं नहीं करोगे तो तुम कल से मत आना, मत काम करना, है बोलते हैं ना। ब्रजवासी को ऐसा नहीं चलेगा। अगर सच में ब्रजवासी होगा तो जो करना कर लो। हम नहीं डरते हैं किसी से। हमको तो राधा रानी महारानी रखी हुई है तो रखे हुए हैं। तुम्हारे पैसे से, किसी के पैसे से, तुम्हारी व्यवस्था से, किसी की व्यवस्था से हम रुके हुए हैं क्या? एक ब्रजवासी को कोई अंतर नहीं पड़ा। सच में अंतर नहीं पड़ता। हो सकता है वो ब्रजवासी हृदय के हो या ना हो, हमको उससे अंतर नहीं। हमारे लिए तो प्रिंसिपल सिद्धांत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जहां से ले आओ। तो एक भगवान का भक्त होता है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान के प्रेम में लीन है। अब व्यवस्था बने, कुव्यवस्था बने, अव्यवस्था बने, जो होना है हो जाए, हम तो कृष्णा के, हम तो राधा रानी महारानी के। यही वाला, यही यही एटीट्यूड था जब गोवर्धन लीला हो रहा था। अब इंद्रदेव कितने ही कुपित होना है, जो बर्बाद करना कर दो, हम तो कृष्णा के। कृष्णा ने बोला पूजा नहीं करना, हम कृष्णा के। और असली ब्रजवासी वाला भाव तो ये है कि हम भगवान कृष्णा को भगवान भी नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि उनसे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं है, और उसने बोला है तो हम तो मानेंगे। अब चाहे पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो जाए, पूरी दुनिया विरोध में खड़ी हो जाए,
देखिए, जब तक ये प्रेम अनुभव नहीं होगा ना, तब तक कुछ ना कुछ की आकांक्षा बनी रहेगी। और मैं बार-बार बोलता हूँ, मुझे जितना अनुभव होता है, हमको ये बात कृष्णा से प्रेम ये प्रेम कृष्णा से तब तक अनुभव नहीं होगा, जब तक गुरु से प्रेम अनुभव नहीं होगा। पहला होगा गुरु से प्रेम अनुभव होगा, गुरु की वाणी से प्रेम अनुभव होगा, उसके बाद कृष्णा से प्रेम अनुभव होगा, ठीक है? जब तक गुरु से प्रेम अनुभव नहीं होता, तब तक कृष्णा से प्रेम अनुभव नहीं होता। क्योंकि देखिए, गुरु क्या कर रहा है? गुरु मतलब बार-बार जब गुरु से प्रेम अनुभव होगा बोलते हैं, तो गुरु की वाणी से, हैं? हाँ, वाणी और वपु 2 2 अ अ अ, प्राकट्य होता है, 2 स्थिति होती है गुरु की। देखिए, हमारे लिए तो आप समझिए ना, हमारे लिए तो फिजिकल प्रेजेंस मैटर करता है, पर उससे भी कई गुना ज़्यादा हमने तो वाणी पे ही श्रद्धा रख के, वाणी को ही अनुभव करके आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। देखिए, फिजिकल प्रेजेंस अगर अनुभव भी होता है, तो वाणी को फ़ॉलो करने के बाद अनुभव होता है। गुरु महाराज ने भी बोला था कि फिजिकल प्रेजेंस आज है, कल नहीं रहेगा, परंतु वाणी, वाणी हमेशा रहेगी। कल बात कर रहे थे, वाणी को भी एडिट करने का लोग कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही बहुत ही गंदा, घृणित प्रयास कर रहे हैं। कल बात भी कर रहे थे, गुरु महाराज को मेरे गुरु महाराज को 10 से 15 मिनट बोलने का मौका नहीं मिलता। आज ही 9 बज के 15 मिनट तक क्लास चली थी। समझ रहे होंगे, 9 बज के 15 मिनट के आस-पास तक क्लास चली थी। गुरु महाराज को तो 15 मिनट बोलने का, 10 मिनट, 15 मिनट बोलने का अवसर नहीं मिलता, पर नए-नए लोग हैं, तो एलिवेटेड पर्सनैलिटी, समझ रहे हैं ना? हमको किसी व्यक्ति से हमने जानते भी नहीं है कौन था। हमको नहीं पता। हम नहीं जानना चाहते। हम नहीं जानना चाहते। हम सच बता रहा हूँ, मैं गुरु महाराज के बाद किसी को जानना भी नहीं चाहता। अगर गुरु महाराज का किसी से संबंध है, तब हमारा उससे संबंध है, नहीं तो हमारा कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं। जब तक हम सभी का गुरु से, गुरु के शब्दों से, गुरु की वाणी से प्रेम जागृत नहीं हो जाए, कृष्णा की कही हर एक बात से प्रेम जागृत नहीं हो जाए, कृष्णा से प्रेम जागृत नहीं हो जाए, तब तक हमारा आकर्षण इस भौतिक जगत में बना रहेगा। विभिन्न-विभिन्न प्रकार से हम इस भौतिक जगत में अलग-अलग चीज़ें पाने की आकांक्षा करते रहेंगे। और ये जो अलग-अलग चीज़ों पाने की आकांक्षा होगी, ये हमें अपने आप से दूर ले जाएगा, सत्य से दूर ले जाएगा, प्रेम से दूर ले जाएगा, लक्ष्य से दूर ले जाएगा। ऐसे ही विकारों से दूर ले जाने वाला ये श्लोक है, जो यहाँ पे बताया गया है, चैतन्य चैतामृत का ये श्लोक। मैंने वो खोला भी है, ये देखिए। आप लोगों को अंग्रेजी वर्जन भी दिखा दें। कृष्ण भक्त निष्काम अतीव शांत, मुक भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सकले अशांत। अब वो सकली लिखा हुआ है, मुझे जहां तक याद आता है, गुरु महाराज सकले बोलते हैं। किसी को याद आ रहा है? सकले बोलते हैं ना, सकले अशांत, है? सकले बोलते हैं ना, तो मेरे लिए सत्य तो सकले है, मेरे लिए सकली शब्द सत्य नहीं है, ठीक है? लिखे रहने दो सकली, आज हम सकली ही बोलेंगे। देखिए, जितना गुरु को आता है उतना ही हमको आता है, उससे ज्यादा तो नहीं आता। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। सबसे पहले क्या लिखा? कृष्ण भक्त। निष्काम का अर्थ होता है कोई
कामना नहीं। परंतु उससे पहले क्या लिखा हुआ है? कृष्ण भक्त। या फिर किसके बारे में लिखा हुआ है? कृष्ण भक्त के बारे में। तो पहला क्वालिफिकेशन हो ही गया कि वो कृष्णा का भक्त है। निष्काम मतलब कोई अभिलाषा नहीं या कोई इच्छा नहीं, परंतु कृष्ण भक्त है। ये पहले से ही क्वालिफायर है। कहने का अर्थ कि वो कृष्णा की इच्छा तो करेगा ही। कृष्णा की सेवा का इच्छा तो करेगा ही। समझा नहीं है? हैं? ये बात किसके लिए लिखा हुआ है? कृष्ण भक्त के लिए लिखा हुआ है। तो जो कृष्णा का भक्त है वो क्या करेगा? कृष्णा की सेवा करेगा। सही बात है। तो जो कृष्णा का सेवा करने वाला है वो निष्काम है। निष्काम है मतलब कोई और कामना नहीं है। तो कृष्णा की सेवा करने की तो कामना बनी हुई है ना फिर भी। हाँ, तो जिसके कृष्णा की सेवा करने की कामना बनी हुई हो वो शांत है। अतएव इसीलिए शांत है। और बाकी क्या है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता। क्या लिखा हुआ है? भुक्ति भोग करने की इच्छा वाले, मुक्ति मुक्ति पाने की इच्छा करने वाले, सिद्धि कोई सिद्धि प्राप्त करने वाले, काम वासना करने वाली, सभी कोई कैसे हैं? अशांत। क्या चाहते हैं? अशांत जीवन। शांत जीवन बड़ा आसान है। कौन सा चाहिए? ले लीजिए। शांत वाला फर्स्ट है, सेकंड वाला शांत है। मुक्ति चाहिए? अशांति मिलेगा। मुक्ति चाहिए? अशांति मिलेगा। सिद्धि चाहिए? अशांति मिलेगा। कामी बनना है? अशांति मिलेगा। क्या चाहिए? शांति। कृष्ण भक्त बनना है? नहीं बनना? समझ आ रहा है? हाँ, सही को समझ आ रहा है। हम मात्र कृष्ण भक्त बन करके ही शांत हो सकते हैं। अब देखिए पूरा विश्व अशांत है, पूरा विश्व दुखी है, कष्ट में है, परंतु जो कृष्णा का भक्त है वो शांत है। न सिर्फ वो अपने शांत है, वो दूसरों को भी शांत करना चाहता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको कृष्णा का भक्त बनना चाहिए। कृष्णा का भक्त बन करके, कृष्णा की बातों का पालन कर करके, हैं, हमको शांत बनना चाहिए। और तब जाकर के हमारा जीवन सार्थक होगा। भौतिक जगत में अशांति है और जीवन निरर्थक हो जाता है। यहां तक कि मुक्ति को भी यहां पे लिखा हुआ है। भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी। अब भुक्ति सिद्धिकामी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। मुक्ति तक लिखा हुआ है। कृष्णा का 3 स्वरूप है, ब्रह्मन परमात्मा भगवान। जब ब्रह्म तेज में लीन हो जाते हैं तो उसी को मुक्ति बोलते हैं, है ना? ब्रह्म तेज में लीन हो जाना, उसी को मुक्ति बोलते हैं। यहाँ पे मुक्ति को भी उसी तरह लिखा हुआ है, अशांत। क्यों लिखा हुआ जी? वो तो शांत हो जाता है। नहीं नहीं, शांत तो हो जाता है, परंतु शांति क्या है? टेम्पररी, क्षणिक। उसके बाद क्या होगा? जब तक कृष्णा का प्रेम नहीं मिलेगा सब अशांत रहेगा। ये वैसी ही बात है कि जब तक खाना नहीं मिलेगा तब तक भूखे रहोगे। कुछ ना कुछ तो खाने को चाहिए ना। चाहे भगवान को अर्पित प्रसाद मिल जाए, चाहे पाप, लोग पाप खाता है, पाप खा लो। तो कुछ तो खाने को चाहिए। कुछ तो चाहिए जिससे हम जीवित रहें। हम लोग अगर मुक्ति मिल जाएगा तो हम लोगों को कोई आनंद नहीं आएगा। कोई आनंद नहीं। आनंद के अभाव में फिर से प्रेम को ढूंढने चल दीजिएगा। अब जब प्रेम को ढूंढने चलिएगा तो अवश्य नहीं है प्रेम ही मिलेगा।
उस बीच रास्ते में आपको बहुत सारा आकर्षण भी हो सकता है। वही वाला हिसाब है ना, हैं? कि अगर प्रेम नहीं मिलता है, तो लोग क्या करता है? आकर्षण में डूब जाता है। अब ये बात है ना, ये बात प्रैक्टिकली आप लोग देखिए कितना सही है, और अगर आप इसे देखिएगा, तो आप एकदम स्तब्ध रह जाइएगा कि कितना कितना परफेक्ट ज्ञान है शास्त्रों का, कितनी परफेक्ट बातें हैं शास्त्रों की। आप देखिए, पूरा विश्व को देखिए, ठीक है? जितने लोगों को जानते हैं सभी को देख लीजिए, है ना? अब क्या है, अगर सपोज़ करें और यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ऐसे तो अनलिमिटेड है, कहीं पे भी कोई भी संबंध में देख सकते हैं, परंतु रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। ओके, पति और पत्नी विवाहित है, ठीक है? पति और पत्नी। जब तक वो संयमित नहीं जीवन जीते हैं, शांत जीवन जब तक उनका नहीं रहता है, हुँ? शांत जीवन नहीं जीते हैं। जैसे कुछ विरोध चल रहा है, कुछ सिद्धांतिक गतिरोध चल रहा है, कुछ गलत कार्य हो रहा है। कहने का अर्थ है पति और पत्नी अशांत है, दोनों। वो दोनों क्या चाहते हैं? वो दोनों कन्फर्मेशन चाहते हैं या फिर दूसरे जगह जाते हैं कहीं पे, माँ के पास चले गया, भाई के पास चले गया, किसी दूसरे स्त्री के पास चला गया, पुरुष के पास चला गया, कहीं न कहीं दूसरी जगह कहीं जाते हैं और वहाँ जाकर के शांति ढूँढना चाहते हैं। इज़ इट नॉट ट्रू? क्या ये बात सही है? सही नहीं है? वो जाते हैं या नहीं जाते वो अलग बात है। सब जाना चाहते हैं। जहाँ पे भी शांत जीवन नहीं जीते हैं, हम क्या करना चाहते हैं? शांति ढूँढने जाते हैं। इज़ इट नॉट ट्रू? ये बात सही नहीं है। ये बात सही नहीं है। इसी के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि पति का दायित्व होता है कि पत्नियों की इच्छा पूर्ति करे। अब पूर्ति करते-करते उसको इस प्रकार से नियमित करे ताकि वो शास्त्रों की बातों का पालन करे। अगर पत्नी कोई अनियंत्रित आ गई तो जीवन बर्बाद हो गया। क्यों? इच्छा का पूर्ति करना पति का कार्य है। अब पति अगर इच्छा पूर्ति करते-करते पत्नी की अनियमित इंद्रिय तृप्ति है, अनियमित, असंयमित, तो पत्नी तो बोलते जाए मुँह से, पत्नी तो अपनी इच्छाएँ बताते जाए, अब पति दास बन करके सेवा वो वो पूर्ति करते चला जाए। अब पत्नी क्या है, पत्नी नियमित हो ही ना, भक्ति कब करोगे? कब करोगे? कर ही नहीं सकते। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पुरुष संयमित है और स्त्री संयमित नहीं है, तो भक्ति कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। अब पति असंयमित है, अब पत्नी संयमित है, फिर भी संभव है। ऐसा परिवार अवश्य देखे होंगे, पति एकदम गड़बड़ हो, पत्नी बहुत कम विकार हो और वो सही मार्ग पे चलने लग जाए, तो पति भी सही मार्ग पे चलने लग गया। परंतु इसका उल्टा बहुत कम देखे होंगे, बहुत ही कम, कि पति तो सही मार्ग पे चल रहा है, पत्नी में विकार है, पत्नी सर झुका करके बात मान ले। पत्नी पहले से ही अच्छे गुण में थी, पहले से ही अच्छे गुण में थी, पहले से ही पति की बातें मानती थी, इसलिए पति की बातें मान लेगी। परंतु क्योंकि पति अच्छे गुण में आ जा गया है, पत्नी संयमित हो जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत ही विरला होता है, नहीं होता। अब देखिए, नहीं होता बोलना आसान है।
पूर्ण रूप से नहीं होता, क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि आजकल पति पत्नी का गुण, पत्नी पति का गुण वैसा वाला हाल हो गया, तो इसीलिए लोग अपने गुण अनुसार कार्य भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर हाँ, फिर थोड़ा अपवाद भी दिख सकता है, एक आध अपवाद भी दिख सकता है। समझ में आ रहा है सभी को? हम सभी को शांत जीवन जीना है, और शांत जीवन जीने का बस एक मार्ग है, भगवान पे आश्रित हो जाओ, भगवान के कहे अनुसार चलो। और कोई शांति का कोई उपाय है ही नहीं। देयर इज नो पीस फॉर्मूला। इस जगत में शांति का कोई फॉर्मूला, कोई कोई सिद्धांत नहीं है, कोई तरीका नहीं है। बस एक है, अगर हम भगवान कृष्ण के कहे अनुसार चलेंगे तो सब शांत हो जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कृष्ण भक्त क्या है? अन्य कोई अभिलाषा नहीं करता, अन्य अभिलाषिता शून्यम। कृष्ण भक्त का क्या होता है? हमको और कोई अभिलाषा नहीं है, और हमको और किसी से आशा नहीं है। हमको ये भौतिक जगत, ये परिस्थिति, इससे उससे ऐसे वैसे किसी से आशा नहीं है। हमको आशा है कृष्णा से। अन्य अभिलाषिता शून्य। तो एक कृष्णा भक्त को आप पूरे विश्व का संपत्ति लेने के लिए बोल दीजिए कि अब पूरा विश्व का संपत्ति आपको मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा, परंतु आपको कृष्णा पे पल दो पल आश्रित नहीं रहना है, सबको ठोकर मार देगा वो। बड़ा पागल है, सबको ठोकर मार देगा। कृष्ण को नहीं छोड़ सकता, भगवान कृष्ण की बातों को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो हमको इस प्रकार का भगवान से प्रेम होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। हाँ, प्रेम संबंध स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए कि जैसा भगवान बोले हम वैसा करेंगे, हमको और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर आकर्षण रहा तो भिन्न भिन्न प्रकारों से आप वो आकर्षण को पूरा करने के लिए आगे बढ़िएगा। ये होगा ही होगा। कब नहीं होगा? जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको स्वयं आकर्षण ना हो। वो आपको बता रहा है कि देखो आकर्षण करना बुरी चीज है। देखिए, हमारी प्रवृत्ति बदल जाएगी ये सोचना छोड़ दीजिए। हम नहीं बदलने वाले, परंतु क्योंकि कोई एक शुद्ध भक्त बोल रहा है, हम उसको सुन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी प्रवृत्ति को बदल देंगे। ठीक है, हम पहले कुछ और कर रहे थे, अब कुछ और करने लगे। ठीक है, ऐसा आज 5 PM वाली क्लास में हम लोग बात भी कर रहे थे, है ना? और ये हर बार होना भी चाहिए। इनफैक्ट मेरे को ये बात नहीं पता था। ये हुआ ये था, हमको उससे पहले पता चल जाना चाहिए था, 5 PM वाली क्लास से पहले पता चल जाना चाहिए था कि ज्ञानेश्वरी माता जी ऐसा बात बोल रही हैं। परंतु हमको बाद में पता चला। ग्रुप में बात आया होगा, आप लोग सुने होंगे। पर उससे पहले ही हम लोगों ने ये बात की थी, और इनफैक्ट आज सुबह ही ऋचा माता जी को ये बात बोला था। तो मैंने 5 PM वाली क्लास में साफ-साफ बताया कि कोई एक भक्त के बारे में बात कर रहे थे। मैं उनको बता रहा था ऋचा माता जी को कि ये जो है ना, इनमें ज़रूर कुछ ना कुछ स्वतंत्रता अपना रखे होंगे। बताते हैं गुरु, पर ये अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होंगे ही नहीं। बोले क्यों? तो मैं कहा देखिए, होता कैसा है कि अगर कोई गुरु के प्रति समर्पित हो जाए ना, गुरु के प्रति समर्पित हो जाए, तो उसका गुण, अपना गुण रहता ही नहीं है। अपना गुण कोई रहता ही नहीं है। सारा गुण गुरु का आ जाता है। और बताए ना, लोहा होता है, हम लोहे की तरह होते हैं। अब मैग्नेट के संपर्क में आ गए, रगड़ रहा है, मैग्नेट के संपर्क में चिपका हुआ है।
फिर लोहा क्या होता है? मैग्नेट की तरह काम करने लगता है ना। और उसमें लोहा का गुण नहीं रहता, मैग्नेट का गुण आ जाता है। मैग्नेट का गुण आ जाता है। तो शिष्य में भी क्या होता है, अपना गुण सब चला जाता है। तो अगर किसी में कुछ गुण बचा हुआ है, तो कौन सा गुण आया हुआ है? कौन सा गुण आया हुआ है? पहले वाला अपना गुण आया हुआ है। अब उसमें भी क्या है बात है, उसमें भी एक और बात भी है कि रागानुगा प्रेम के कारण भी कोई गुण आता है। पर रागानुगा प्रेम के कारण वही वही गुण आता है जो गुरु का गुण है, उसी का विस्तार आता है। मतलब 2 कदम आगे, 2 कदम इधर, 2 कदम उधर, वैसे ही। कोई ऐसा स्वतंत्र गुण आ जाएगा, ऐसा नहीं। हम्म। राजेंद्र प्रभु जी 4-5 इमोजी भेजते हैं, उसके बाद फिर निकल जाते हैं। तो स्वतंत्र गुण नहीं आता है। एक शुद्ध भक्त में स्वतंत्र गुण नहीं आता है कि हमारा ये गुण है ना। वो गुण पूर्ववर्ती का आता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे, आज भी बात कर रहे थे कि आपका व्यवहार में बदलाव आ गया, आपकी आवाज में बदलाव आ गया। देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, हम अपने आप को डेली देख रहे हैं ना, मिरर के सामने डेली देख रहे हैं। हमको जो देखने वाला है घर परिवार में, वो भी डेली देख रहा है। तो अगर उससे पूछेगा या मिरर को देखिएगा, तो बहुत बार आपको बोल नहीं पाएगा, बता नहीं पाएगा कि आपका गुण बदल रहा है, आपकी आवाज बदल रही है, आप जिस तरीके से व्यवहार करते थे वो बदल रहा है। परंतु अगर आप सच में किसी दूसरे व्यक्ति से अपने आप को दिखवाइएगा, तो बोलेगा आप तो पूरा बदल गए। अब किस लिए बदल गए? किस लिए बदल गए? हम तो लोहा थे, चुंबक के संपर्क में आए तो चुंबकीय शक्ति आ रहा है, और हमारा गुण तो नहीं है। गुण तो कहीं और है। यही बात, हमारा कोई गुण नहीं है, हमारा कोई शुद्धता नहीं है। आवाज बदल जाती है। एक फ्रेंड ने बोला, जब बहुत साल बाद कॉल पर बात करी थी मुझसे, हाँ तेरी आवाज बदल गई। सब बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, सब बदल जाता है। आप भौतिकवादी का कितना भी संग करते रहिए, आपका पूर्ण रूप से कुछ नहीं बदलेगा। पाप कर्म जरूर सीख लीजिएगा, परंतु यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसीलिए द्विजा बोलते हैं ना, इसीलिए तो बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं द्विजा, दूसरा जन्म। हम्म। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। 10:10 तक लास्ट चलेगा, उससे लेट नहीं करेंगे। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अध्याय 6, भगवान ऋषभ देव की गतिविधियां। यह अध्याय बताता है कि कैसे भगवान ऋषभ देव ने अपना शरीर त्याग दिया। वे अपने शरीर से आसक्त नहीं थे, तब भी जब वह जंगल की आग में जल रहा था। जब ज्ञान की अग्नि से फलप्रद गतिविधि का बीज जल जाता है, तो आध्यात्मिक गुण और रहस्यमय शक्तियां स्वतः प्रकट हो जाती हैं। फिर भी भक्ति योग इन रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित नहीं होता। एक साधारण योगी रहस्यमय शक्तियों से मोहित हो जाता है और उसकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए एक सिद्ध योगी उनका स्वागत नहीं करता, क्योंकि मन चंचल और अविश्वसनीय है। उसे हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। यहाँ तक कि उन्नत योगी सौभरी का मन भी इतना अशांत हो गया कि उसने अपनी योगिक रहस्यमय शक्तियां खो दी। चंचल मन के कारण एक बहुत उन्नत योगी भी गिर सकता है।
मन इतना चंचल है कि यह एक सिद्ध योगी को भी इंद्रियों के वशीभूत होने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए भगवान ऋषभ देव ने सभी योगियों के निर्देश के लिए शरीर त्यागने की प्रक्रिया दिखाई। दक्षिण भारत में कर्नाट, कोंकण, वेगंग और कुटक प्रांतों से यात्रा करते हुए भगवान ऋषभ देव कुटकाचल के पड़ोस में पहुंचे। अचानक एक जंगल की आग लगी जिसने जंगल और भगवान ऋषभ देव के शरीर को भस्म कर दिया। मुक्त आत्मा के रूप में भगवान ऋषभ देव की लीलाएं कोकंग, वेंग और कुटक के राजा को ज्ञात थी। इस राजा का नाम अरहत था। वह बाद में भ्रामक ऊर्जा से मोहित हो गया और इस स्थिति में उसने जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को स्थापित किया। भगवान ऋषभ देव ने उन धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित किया जो व्यक्ति को भौतिक बंधन से मुक्त कर सकते हैं, और उन्होंने सभी प्रकार की नास्तिक गतिविधियों का अंत किया। इस पृथ्वी पर भारतवर्ष के नाम से ज्ञात स्थान एक बहुत पवित्र भूमि थी, क्योंकि पूर्ण भगवान वहां प्रकट हुए थे जब वे अवतार लेना चाहते थे। भगवान ऋषभ देव ने उन सभी रहस्यमय शक्तियों की उपेक्षा की जिनकी तथाकथित योगी कामना करते हैं। भक्ति सेवा की सुंदरता के कारण भक्त तथाकथित रहस्यमय शक्ति में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते। सभी योगिक शक्तियों के स्वामी भगवान कृष्ण अपने भक्त की ओर से सभी शक्तियां प्रदर्शित कर सकते हैं। भक्ति सेवा योगिक रहस्यमय शक्तियों से अधिक मूल्यवान है। जो भक्त कभी-कभी पथभ्रष्ट हो जाते हैं, वे मुक्ति और रहस्यमय शक्तियों की आकांक्षा करते हैं। पूर्ण भगवान इन भक्तों को जो कुछ भी वे चाहते हैं दे देते हैं, लेकिन वे भक्ति सेवा के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए भगवान की भक्ति सेवा सुनिश्चित है जो मुक्ति और रहस्यमय शक्ति की इच्छा नहीं रखते। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हम लोग बात कर रहे थे गुरु के कहे अनुसार ही हम लोगों में परिवर्तन आता है, और परिवर्तन इस प्रकार का आ जाता है कि हमारा गुण पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। हम एकदम परिवर्तित गुण वाले हो जाते हैं। और अगर मैं और इसको गहराई में बोलूं तो हमारा गुण पूर्ववर्ती गुण रहता ही नहीं है। जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो हम लोग जैन धर्म को देख रहे हैं। देखिए, मेरा निवेदन है, कोई जैन धर्म के मिले और आप उन्हें भगवत भक्ति के बारे में बताएं, भगवत प्रेम के बारे में बताएं। देखिए, मैं एकदम क्लियरली आप लोगों को बताऊं, जो भी निर्विशेष ब्रह्म के प्रति आसक्त हैं, उनको भगवत प्रेम के बारे में बताना बहुत मुश्किल कार्य है। बहुत बार सब कुछ जानने, समझने, सब कुछ हो जाने के बाद भी वो नहीं स्वीकारेंगे। क्यों नहीं स्वीकारेंगे जी? क्यों नहीं स्वीकारेंगे? अगर उनको प्रेम अनुभव हो जाए फिर भी नहीं स्वीकारेंगे? हाँ, बिल्कुल संभव है। क्यों? क्योंकि वो जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो भी कृष्णा ही है। ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान तीनों कृष्णा ही है। तो ब्रह्मन की बात कर रहे हैं, वो भी कृष्णा ही है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ब्रह्म तेज में लीन हो जाना, वो भी कृष्णा ही है। हैं? तो अगर ब्रह्मन रियलाइजेशन में कोई हो तो वो भी कृष्णा के ही बारे में बात कर रहे हैं। अब ये वो बात है कि मेरे कृष्णा ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हारे कृष्णा ज्यादा खराब है, क्योंकि वो समर्पित नहीं है। जैन कृष्णा को मानते हैं, नहीं नहीं, कृष्णा को मानते हैं। कौन सा व्यक्तिगत व्यक्तिगत संबंध थोड़ी ना स्थापित करने के लिए वो भक्ति करते हैं। त्याग का मार्ग वो प्रेम जागृत करने के लिए थोड़ी ना स्वीकारते हैं। वो कृष्णा को मानते हैं। जब मानते हैं तो कृष्णा की एक एक बातों को मानिए, भगवत गीता में जो लिखा वो मानिए। आइए, मानते हैं। कहां से मानते हैं? तो भगवत गीता की बात तो मानते नहीं है, शास्त्र की बात तो मानते नहीं, तो फिर नहीं मानते। यही गुरु महाराज यही बता रहे, बाद में भ्रमित हो गया।
तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है जैन वालों को या फिर कोई भी ब्रह्म तेज के प्रति आ सकते हो और शुद्धता से आ सकते हो। अपना जैन क्लास लेते हैं, नहीं, अरे ठीक है, तो भगवान की बात क्यों नहीं मानते हैं? भगवान कृष्ण ने कुछ बात बोली है, क्यों नहीं मानते? लाइए, जब मानते हैं भगवान कृष्ण की बातें मानते हैं तो फिर लाइए हम भी कृष्णा से जोड़ दें। अभी बताते कृष्णा कौन है, लाइए। हम तो यही चाहते हैं कृष्णा की मान लीजिए, तो बोलते कृष्णा को मानते हैं, कहां से मानते हैं? अपना एक अलग विचारधारा। जैसे सिखिज्म में भी प्रभु श्री राम कृष्णा का कोई अनादर होता है, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, भगवान ऋषभ देव की बात मानते हैं, पर क्या है, कल्पना से कुछ और जोड़ लेते हैं। अब सोसाइटी वाले लोग गुरु महाराज की बात मानते हैं, बोलिए बोलिए, मानते हैं? है? बोलिए हाँ मानते हैं। फिर देखिएगा हम क्या करते हैं, हैं? यही बात है, यही डिविएशन। अच्छा है, ऋतु माता जी आप बोलती हैं, बहुत अच्छा है। नहीं बोलती थी, मेरे स्कूल में भी, स्कूल ही जैनियों का है। अच्छा है। देखिए आजकल क्या हो गया है, अब आपको अगर वो बात होता हो, तो आजकल क्या हो गया है, आजकल लोग अपने सिद्धांतों पे ही खड़े नहीं रहते। जिसको हिंदू बोलते हैं वो भगवान कृष्ण की बातें या फिर देवी देवता की बातें वो नहीं मानते हैं। जिसको मेंटल स्पेकुलेशन वाला बोलते हैं, और उसको वो आसमानी किताबों की बात नहीं मानते हैं। अभी अतुल प्रभु जी ने थोड़े दिन पहले बात किया था, तो हम कोई उसको मेंटल स्पेकुलेशन वाला थोड़ी ना मान लेंगे। देखिए बात कैसा है, जब तक कोई अपने लिखे हुए शास्त्रों को नहीं मानेगा, तो हम उसको उसका मान लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मिशनरी वाले लोग हैं, वो भी उनका तथाकथित जो भी शास्त्र लिखा हुआ है, क्योंकि अब एडिटेड है, ओरिजिनल होता तो मान लेते, स्वीकारते, बिल्कुल आदर करते। एडिटेड है तो उसकी बात भी नहीं मानते, अपना नया कुछ जोड़ देते हैं। तो एडिटेड कुछ भी अच्छा तो नहीं होता, सही तो नहीं होता, यही बात। बाकी और जो भी है, बिल्कुल आप बिल्कुल जितना पूछना है, जितना बोलना है बोलिए, हम बिल्कुल सभी का उत्तर करने के लिए बैठे हुए हैं। और जो आप बोल रहे हैं कि सबको ही भगवान कृष्ण की बात, सभी को ले आइए, पूरे स्कूल को ले आइए, हमको बताइए कौन सा हम बात भगवान कृष्ण का नहीं बोल रहे हैं। फिर बोलिए कि जैसे भगवान कृष्ण ने बोला है आप मानते ही हैं, ऋषभ देव है ही है, भगवान कृष्ण ही हैं, आप ऋषभ देव की तो बात मानते ही हैं, ऋषभ देव भगवान कृष्ण हैं। अब जब बोलते हैं भगवान कृष्ण की बात भी मान लेते हैं, बस हमको तो और कुछ चाहिए ही नहीं, बस आ जाइए भगवत गीता पे आ जाइए, हैं, भगवान कृष्ण की वाणी है ना, हमको कुछ और चाहिए ही नहीं। अगर पूरा विश्व बोल देना भगवत गीता की बातों को मानते हैं, बस आ जाओ, हम तो तैयार हैं। हम तो ऐसा लोग चाहते हैं, पूरा विश्व को खड़ा कर दीजिए, कितना बुराई हो, किसी में लाख बुराई हो, सारी बुराइयों को हम भगवत गीता की ही बातें पे ठीक कर देंगे। लाइए ना, बोलिए भगवत गीता की बातों को मानते हैं, तो कृष्णा ने क्या बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्णा ने तो बोला माम एकम बोला है। मानते हैं कृष्णा को, तो कृष्णा ने बोला माम एकम, फिर दूसरे के शरणागत कैसे हो जाते हैं?
तो कैसा है? भगवान का 6 ऑपुलेंस है, 6 ऑपुलेंस है। उसमें से एक ऑपुलेंस है त्याग। ऋषभदेव ने वो त्याग सभी के सामने प्रकट करके दिखाया कि इस प्रकार से लोग त्यागी होते हैं, अनासक्त, इस प्रकार से अनासक्त होते हैं, है ना? तो लोग पतन किस लिए होता है? क्योंकि मन चंचल होता है, मन को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, ओके। बाकी इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, है ना? ये तो अभी इंट्रोडक्शन ही है। आज से 6ठा अध्याय शुरू हुआ है। ठीक है, बिल्कुल जितना जानना है, जितना पूछना, हम तैयार बैठे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिखिज्म का या जैनिज्म का अवहेलना करें या उनको निम्न जाने, परंतु जो शास्त्रों की बातें लिखी हुई है वो तो हम स्वीकारेंगे ही स्वीकारेंगे। और दूसरी बात ये है, अगर वो स्वयं भी कोई भी आ जाए, जब तक कोई समर्पित ना हो, पूर्ण रूप से समर्पित है, तो हम उसको कैसे समझा सकते? जैसे कोई बौद्ध भिक्षु है, हम उसको कैसे समझाएंगे? जैन मुनि है, हम उसको कैसे समझाएंगे? पूर्ण रूप से समर्पित है। ये दिक्कत बोल रहे थे ना, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। जो भी अनुभव का दरवाजा खोले हुए हैं, जो भी ज्ञान का चक्षु खोले हुए हैं कि हाँ ठीक है, हम सुनेंगे, बिल्कुल जानना चाहेंगे, सबको ही आइए, सबको ही जानिए, और सबको ही जानिए कौन सा परम लक्ष्य है। हम तो बोलते हैं भगवान कृष्ण की बातों को सुनिए, आइए। फिर जब आप भगवान कृष्ण की बातों को सुनिएगा, फिर आप स्वीकारिएगा कि हाँ ये मार्ग सही है, ये मार्ग अच्छा मार्ग है। नहीं तो ब्रह्म तेज में लीन होने के बाद भी फिर से वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम तो मिलेगा नहीं। जब कृष्णा नहीं मिले तो फिर क्या आनंद है। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आ रही हो। हाँ हाँ बिल्कुल, जितनी जिज्ञासा है हम लेंगे। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, बार बार पूछिएगा। ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र के भी है। हाँ, ऋतु माता जी हैंड रेज कर रही हैं। जिज्ञासा भी आप ही पूछिएगा, हैं? ठीक है पूछिए। अच्छा है, चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र ऋतु माता जी करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर की जय। गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका, वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत की
जय 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 सभी भक्तों की जय 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 ठाकुर हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। देखिए थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी काम करते हैं, कोशिश करते हैं। ये देखिए जो बात हम लोग कर रहे थे एग्जैक्टली वही बात लिखा हुआ है भगवत गीता में। क्या है? लॉर्ड कृष्णा रिवील्स हिमसेल्फ एज अ सुप्रीम बीइंग। भगवान कृष्ण अपने आप को परम भगवान के रूप में प्रदर्शित करते हैं। वो क्रिएटर हैं, बनाने वाले, मेंटेनर हैं, चलाने वाले, डिस्ट्रॉयर हैं, नाश करने वाले ऑफ द कॉस्मोस, पूरे विश्व के। द यूनिवर्स एमिनेट्स फ्रॉम हिम, सब कुछ उनसे ही उद्भूत होता है। दैट ही परमिएट्स ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस। वो बताते हैं कि सब कुछ उनसे ही आ रहा है। एक्टिंग एज द अल्टीमेट रियलिटी टू विच ऑल सोल मस्ट रिटर्न। हाँ, तो वो क्या बता रहे हैं कि वही परम, कौन, सॉरी, एक मिनट, हाँ, वो क्या बता रहे हैं? वही परम सत्य है और सारे आत्मा को उनके पास आना चाहिए। और जैन में क्या है? जैन फिलोसफी इज स्ट्रिक्टली नॉन थियस्टिक रिगार्डिंग द क्रिएटर। तो क्या है? जैन फिलोसफी में एक कोई क्रिएटर है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जैन का क्या है देख लीजिए। इट पोजिट दैट यूनिवर्स इज इटर्नल। वो बताता है यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, हमेशा के लिए। हम लोग जानते हैं भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि मेरी दृष्टिपात जब तक है तब तक एग्जिस्ट करता है। उसमें ब्रह्मा जी का दिन, ब्रह्मा जी का रात, ब्रह्मा जी की आयु होता है। तो ब्रह्मांड का एक समय है, परंतु यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ब्रह्मांड जो है वो हमेशा के लिए विदाउट बिगनिंग और एंड। हम लोगों को तो बताया गया, भगवान कृष्ण तो बोल रहे हैं कि हाँ हाँ, यूनिवर्स का बिगनिंग और एंड है। ऑपरेटिंग इंटायरली ऑन इट्स ओन, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। तो ये तो कैसा है? ये तो भगवान के अस्तित्व को ही नकारने वाली बात है। देयर इज नो सुप्रीम आर्किटेक्ट। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ बनाया। इंस्टेड ऑफ द गॉड, जैन रिवियर एज तीर्थंकारा who are liberated human soul that have conquered the inner passions and achieved omniscience। तो भगवान के बजाय जैन तीर्थंकार, जो कि मुक्त आत्मा और अपने अंदर वो चेतना जागृत कर लिए हैं, जो कि सर्वस्व जानने वाले हैं। इस प्रकार से वो अपनी विचारधारा रखते हैं। ठीक है, तो यही है जैन और कृष्णा में अंतर, भगवद गीता में अंतर। तो बात कैसा है जो ऋतु माता जी बोल रही हैं, ऐसा संभव है कि जैन स्कूल में कृष्णा की बातें होती है। शायद माता जी कुछ बोल रही थी, कृष्णा, कृष्णा का नाम भी जपते हैं, कुछ तो ऐसा बोल रही थी ना। सब कोई कृष्णा बोलते हैं, सब हरे कृष्णा बोलते हैं। नहीं, अब देखिए वो जैन नहीं है जो हरे कृष्णा बोल रहे हैं, वो जैन नहीं है। वो तो देखिए फिलॉसफी वाइज ही कुछ और है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है वो। देखिए बात प्लीज बुरा मत मानिए, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, बुरा मत मानिए। सब भटकने वाले लोग हैं, ना इधर दृढ़ता है ना उधर दृढ़ता है। दृढ़ता हमको गुरु से आएगा, दृढ़ता हमको शास्त्र से आएगा। तो उनको भी जोड़े बिना, उनको भी जोड़े बिना, जब तक गुरु महाराज ने क्या बोला कि हमको अपने गुरु और कृष्णा पे अटूट श्रद्धा रखना है। जब तक ये नहीं होगा, गुरु और कृष्णा पे अटूट श्रद्धा, तब तक इधर उधर डोलते रहेंगे, डोलते रहेंगे। अटूट श्रद्धा होगा तभी भगवत धाम जाएंगे, अटूट श्रद्धा होगा तभी लक्ष्य प्राप्त होगा।
नहीं तो हरे कृष्णा बोलने से भी भगवत धाम तो नहीं जाएंगे, भगवत धाम तो नहीं जाएंगे। ऐसे तो हरे कृष्णा बोलने वाले बहुत कोई है, सब भगवत धाम चले जाएगा। समझ रहे हैं? तो हमको सही के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और हम तो बड़ा सरल सा बात बता रहे हैं कि भगवत गीता की क्लासेस सुना दीजिए, शुद्धता आएगी। अब जब तक शुद्ध के प्रति समर्पित होंगे तो शुद्धता आएगी। गुरु महाराज ने साफ साफ बोला हुआ, लिबरेटेड या फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड के प्रति आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो कोई शुद्धता नहीं, नहीं तो कोई शुद्धता नहीं आएगी। हाँ, मतलब बात कैसा है कि अगर सपोज करें 1000 अवगुण है तो 20 अवगुण रह जाएंगे, 5 अवगुण रह जाएंगे, कोई बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर शुद्ध का पालन करेंगे तो अवगुण समाप्त हो जाएंगे। तो कोई अगर हरे कृष्णा बोल रहा है या फिर कृष्णा का नाम जप रहा है या फिर कुछ भी ऐसा कर रहा है तो उसमें विकार कम हो सकते हैं, समाप्त नहीं होंगे। समाप्त होने के लिए तो आपको बार बार गुरु महाराज क्या बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण सही से करना पड़ेगा, तभी जाकर के लाभ है, नहीं तो कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं बच पाएंगे। हमको दृढ़ता दिखाई नहीं देती है, गुरु और कृष्णा में कहीं पे भी दृढ़ता नहीं दिखती है। और असलियत यही है, शास्त्रों की बात बोल रहा हूँ, असलियत यही है, कोई नहीं बचेगा, एवरीवन वुड स्ट्रगल। परंतु अच्छी बात यह है कि जब कोई धीरे धीरे प्रयास कर रहा है तो आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उसका उल्टा भी बात सही है, अगर सभी किसी को सर्वोच्च अपॉर्चुनिटी मिल गई, सबसे अच्छा मिल गया और अब उसने तिरस्कार किया, अब उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं बचा, अब उसके लिए इसके बाद सब बुरा, सब बुरा। तो सर्वोच्च मिल गया तो हमको स्वीकारना भी चाहिए, है? और जो नहीं मिला है, जो कृष्णा की बातों को मानते हैं, तो कृष्णा ने भगवत गीता में जो बोला है, आ जाते हैं ना हम कृष्णा की बात पे आ रहे हैं, हमारी बात छोड़ दीजिए, हमारी बात सारी छोड़ दीजिए, जो कृष्णा ने भगवत गीता में बोला वो स्वीकार कर लीजिए, बड़ा आसान सा बात, ठीक है? तो जो जो बोला सब मान लीजिए, लोग मानता नहीं है ये, तो मानता नहीं है तो जैसे कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, कर लीजिए, कोई रास्ते से चलिए, कोई रास्ते से चलिए। अब हम बता रहे एक सरल सा मार्ग है, मेरे पास एक परफेक्ट मार्ग है, मेरा वाला मार्ग ले लीजिए। अब मेरा वाला मार्ग से सबको लाभ होता है कि नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ सामने है, ठीक है? मेरा वाला मार्ग का तो रिजल्ट सामने है, बाकी किसी और का मार्ग बता दीजिए जी। हमारा वाला मार्ग का तो हमने दिखा दिया, किसी और का मार्ग दिखा दीजिए। हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई और मार्ग भी वहां तक पहुंचता होगा तो पहुंच जाइए, हमको उसमें कोई दिक्कत। देखिए, हम अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं, परंतु हम ये नहीं है कि कोई और भी शुद्ध भक्त हो जिसकी बात का पालन करके आप भगवत धाम जा सके, बिल्कुल चले जाइए, परंतु शुद्ध होना चाहिए। झूठा झूठा बोल करके आजकल तो झूठा झूठा ज्यादा अच्छा चलता है, ये दिक्कत, ठीक है? यस, हाँ, किसी को कुछ बोलना है? ऋचा माता जी, विपुल प्रभु जी, प्लीज पूछिए, पूछिए। ऋतु माता जी, कुछ पूछना है प्लीज पूछिए, अनम्यूट करके पूछना है, बिल्कुल पूछिए, हैंड रेज कर लीजिए, फिर आपको अनम्यूट करते हैं, है ना? कोई बात भी कर रहा है, आप हैंड रेज कर लीजिएगा, आपको अनम्यूट करना है, नहीं तो आप चैट में लिखिए। यस, ऋचा माता हरे जी, कुछ कृष्ण गुरु जी। जी गुरु जी, गुरु जी मेरी एक जिज्ञासा थी प्लीज। कि जब किसी भी व्यक्ति का अंतिम समय होता है, अंतिम समय मतलब नॉट एग्जैक्टली अंतिम समय, उस समय के कुछ समय पहले तक, एक्चुअली जिज्ञासा इसलिए आई गुरुजी, आज मैं मंदिर में जा रही थी, मतलब मैं तो चैंट कर रही थी, लेकिन आसपास से कोई एक व्यक्ति निकले और मुझे सिर्फ शब्द सुनाई दिए, तो वो किसी और को बता रहे थे किन्हीं के बारे में कि शायद किसी ने शरीर त्यागा, और उनका कहना ये था कि लास्ट 4 महीने उन्होंने बिस्तर पे ही निकाले, ऐसा कह के उन्होंने बात करी। और जो दूसरा व्यक्ति था उन्होंने बहुत दुख जताया कि मतलब ऐसा हुआ। तो गुरुजी तभी मेरे मतलब दिमाग में ये आया कि मैं आपसे पूछूंगी, गुरुजी ये जो अंतिम समय होता है, जब हर किसी को बहुत रेयर होती है, सुनने मिलता है कि कोई एकदम एक्टिव जीवन जीते जीते और फिर चला गया,
अक्सर यही होता है कि वो बीमार थे थोड़े टाइम से, या कोई हॉस्पिटल में था, या कोई और स्थिति या परिस्थिति। रेयर होता है कि बहुत एक्टिव लाइफ जीने वाला और फिर अचानक से कुछ हो गया। होता है जनरली, लेकिन कम होता है। तो गुरुजी, ये जो किसी के साथ कुछ होता है, किसी के साथ कुछ, ये एक तो मेरा पहली जिज्ञासा थी, क्या ये प्रारब्ध है? और या ये कर्मों का, जो उनके कर्म हैं पुराने, अच्छा, उनका उनका रिज़ल्ट है। और गुरुजी, इस समय का बेस्ट यूसेज, मतलब कोई अगर एक बिस्तर पे है या किसी और स्थिति में है, या वो बात नहीं कर सकता, या वो पूरी तरह से शरीर उसका सक्रिय नहीं है, तो ऐसे में सिर्फ़ उनको श्रवण करना चाहिए, श्रवण करवाना चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए गुरुजी? बस ये 1-2 जिज्ञासा थी मेरी आपसे। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। देखिए क्या है, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अंत काल में जो जैसा स्मरण करता है वह वैसे धाम को प्राप्त होता है। तो शरीर सभी को मिला है, और जैसे कभी भी होता है, आप रात को सोते हैं तो सोने से पहले आप किसी चीज का चिंतन करना चाहते हैं, है ना? कुछ ना कुछ होता है। जैसे अभी आजकल तो हम लोग श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, तो हम किसका चिंतन करेंगे? श्रीमद् भागवतम का। परंतु सबके पास एक एक सो और गुरु महाराज बोलते भी थे कि बंगाल में ऐसा होता था कि पहले रात को हमेशा श्रीमद् भागवतम होता था। आई वाज़ रियली शॉक्ड। मैं कभी भी ऐसा मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी हो हुआ भी होगा, परंतु शास्त्र में उन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ है कि बंगाल में पहले ऐसा होता था कि हर घर में श्रीमद् भागवतम होता था सोने से पहले, ताकि सबको यही भगवान का चिंतन करे। ठीक वैसे ही जब दिन का एंड होता है, तो जिसका चिंतन करते हैं, उसी का चिंतन करते-करते रात भर क्यों होता है वो भी जान लीजिए। देखिए अब जैसे श्रीमद् भागवतम लास्ट में सुने, ठीक है? तो लास्ट में सुनने के बाद क्या हुआ? अब सोए। सुने किसको? कृष्णा को। सोए और चिंतन क्या किए? कृष्णा। अगर रात भर चिंतन किए, तो फिर क्या किए? रात भर भक्ति की। सोते हुए भी जागते रहना, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। जो सतोगुणी होते हैं वो सोते हुए भी जागते रहते हैं, और एक्चुअली वो शुद्ध सात्विक के लिए लिखा हुआ है। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, सोते हुए जाग सकते हैं, सोते हुए भी कृष्णा का चिंतन कर सकते हैं। आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, दैट इज योर चॉइस। ये सदैव आपका विकल्प रहेगा। आप बताओ करना चाहते हो, नहीं करना चाहते। तो ये रहा। तो दिन का अंत कैसे करना है वो कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे। ठीक उसी प्रकार से जीवन का अंत कैसे करना है वो भी आप ही डिसाइड कर रहे हो। आप किसका चिंतन करना चाहते हो वो तो आपके हाथ में है। पैसिवली क्या होता है? जब हम सो जाएं और उसके बाद कुछ होए, तो वो हमारे अधिकार में नहीं होता। परंतु सोने से पहले तो हमारे अधिकार में होता है। हम अपने दिमाग को कहीं और चिंतन में लगा सकते हैं। हो सकता है इसका सोच रहे हैं, हम उसका सोचने लग जाए। ये तो हमें संभव होता है। बिस्तर पे लेटे हुए हैं तो हम सोच सकते हैं, इधर का सोच रहे हैं तो उधर सोच लें। ये तो संभव है। सही बात है ना? हम्म। ठीक उसी प्रकार से जब शरीर त्याग रहे हैं, ये संभव है, पर उसके लिए फिर हमको ट्रेनिंग करना पड़ता है। बिना ट्रेनिंग के, ममता माता जी, रितेश प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं ना? गलती से म्यूट। तो ये ट्रेनिंग हमको पहले से करनी पड़ेगी, और ये ट्रेनिंग गुरु करा रहा है कि फाइनल एग्जामिनेशन आएगा उससे पहले तुम ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि क्या है, तुमने कितने पाप कर्म किए हुए हैं उसके अनुसार झेलना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, भक्ति करते समय अक्सर कष्ट बहुत कम मिलते हैं, परंतु कभी-कभी ऐसा भी होता है कष्ट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने बहुत सारा पाप कर्म किया हुआ है और सभी को अभी के अभी धुलना है। अभी के अभी, आज के आज। तो फिर कष्ट मिलता है कि इतना कष्ट के बावजूद भी कृष्ण को याद करोगे क्या? जितनी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, उतना अच्छा हमको काम करने का अवसर मिलेगा।
अब क्या, अभी सपोज करें किसी के पास तड़प रहा है, तो हमको भगवान के चिंतन में डूबे रहना चाहिए, तड़पन कम हो जाएगा। एक भक्त के लिए वो भी विपरीत परिस्थिति नहीं है, वो भी अच्छी परिस्थिति है। क्यों? चिंतन करने का और अवसर मिल रहा है। पहले तो कहाँ पे घूमते रहते थे, तो इधर उधर का और भी सोच पाते थे। अभी बेड पे ही पड़े हुए हैं, तो हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। आजकल तो फैसिलिटी है, पहले के जमाने में तो नहीं होता था। कोई बेड पे पड़ा हुआ रहे तो कहाँ से कृष्णा की बातें सुन लेगा। यहाँ पे तो आज बेड पे पड़े रहो, कृष्णा का कीर्तन चला लो, कृष्णा का क्लास सुन लो। है कितना आसान तरीका है, भगवान की बातें सुनना कितना आसान है। तो आज के दिन में तो संभव है, हमको आज के दिन में सुन लेना चाहिए। कोई ना कोई शुद्ध भक्त हो, इनकी बातें सुने, हमारे जीवन परिवर्तित हो जाए। आसान बात है। ठीक है, ये है। तो कोई भी कष्ट क्यों भोगता है? क्योंकि उसके खुद के कर्म होते हैं ना? खुद के कर्म होते हैं। कोई भी दूसरे के कर्मों के कारण कष्ट नहीं भोगता है। फिर भी भगवत भक्त होने के कारण हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमको दूसरों को ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, तुम्हारा मर्जी जो करो, तुमने डिसीजन लिया था, हमको मदद करते रहना चाहिए। अक्सर लोग यही करेगा, जैसे हमेशा होता ही है, आज ग्रुप पे ही बताया, भगवान कृष्ण की बातें करने जाओगे तो सब साथ छोड़ देगा। ठीक है, वो उसका काम है। आपका काम है कि आप भगवान के कृष्ण की बातें बताएंगे, वो नहीं स्वीकारेगा, ये भी उसका काम है। मालूम है वो आपकी बातों के अनुरूप कार्य नहीं करेगा, मालूम है, पर ठीक है, उसका विकल्प। देखिए, समझिए बात को। आज के दिन हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, और वो हमेशा जीवन भर सेलिब्रेट ही करेंगे। आज भी एकदम क्लियरली जानिए, अभी ये तो रिकॉर्ड हो गया। 8 बजे वाली क्लास में विपुल प्रभु जी के बारे में बात की है, कि विपुल प्रभु जी से थोड़ी देर पहले बात हुई है। अभी ये वाला क्लास हो रहा है, इसमें भी वही बात कर रहे हैं। तो उसमें भी क्या बोल रहे हैं? माता जी के बारे में बात कर रहे थे। विपुल प्रभु जी से बात की है, थोड़ी सी देर तो बात की है, परंतु उस समय भी माता जी के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, समझिए बात को। माता जी ने पूरे जीवन बात नहीं स्वीकारा, सही बात नहीं है, परंतु अंतिम में स्वीकारा, ये भी सही बात है ना। हो सकता है कोई जीवन भर बात नहीं स्वीकार रहा, हमको उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे मालूम है क्या, यहाँ पे अतुल प्रभु जी, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, हाथ जोड़ करके निवेदन। आप सोचते हैं ना प्रारब्ध है, लोगों का प्रारब्ध होगा कि वो नहीं सुनता है। नहीं 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 नहीं, हमको ऐसे नहीं लेना है। कोई नहीं सुन रहा है तो हमें उसको छोड़ नहीं सकते, हम नहीं छोड़ सकते। माता जी नहीं सुन रही थी, तो ऐसा नहीं है कि हम उनको छोड़ दें कि आज देखो अब हम क्या करें, हमने तो इतना बताने का कोशिश किया था, आज नहीं मान रही तो हम छोड़ ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ऐसे डिवोटी हैं, मुक्ति के बारे में भी डिवोटी नहीं सुनना चाहते थे। हम जो रास्ता बताना चाहते हैं वो नहीं सुनना चाहते थे। हम तो रास्ता दिखाना चाहते थे, पर वो नहीं सुनना चाहते थे। परंतु हम क्या उनका साथ छोड़ दें? हम अगर उनका साथ छोड़ दिए होते तो समझिए क्या होगा। मुक्ति मिला है तो अभी भक्ति करने का बहुत आसान अवसर मिलेगा अगली बार। मुक्ति मिला है तो शांति मिला है, शांति मिलने के बाद फिर शरीर मिलेगा, शरीर चाहेंगे, फिर प्रेम, अगर आनंद के लिए प्रयासरत होगा तो भक्ति मिल जाएगा। कितना आसान है। तो क्योंकि लोग नहीं सुन रहा है हम छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के लिए कृपा मार्ग का बिजनेस भी बोले था। क्यों? लोग नहीं सुनना चाहता है, नहीं सुनना चाहता, उसका चॉइस, वो उसका चॉइस, उसका विकल्प, हमारा विकल्प नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि लोग सुने या ना सुने ना, हम तो हाथ जोड़ जोड़ करके निवेदन करेंगे, मान जाओ, प्लीज मान जाओ। तुमको नहीं समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है। तुमको ना नहीं समझ में आ रहा है,
तुम मूर्ख हो, मूर्खों से और क्या अपेक्षा करें। और हमको समझ में आ रहा है क्या होगा। जन्म जन्मांतर का संघर्ष तुम झेल सकते हो। लोग बोलता है, हम बहुत डिवोटी से सुने हुए, डिवोटी, अब डिवोटी नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है, बहुत लोगों से सुने हुए, बोलता है झेलना होगा तो झेल लेंगे। लोग ऐसा बोल सकता है, वो पागल होगा, पर हमको फिर भी मदद करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अगर किसी दिन स्वीकार कर लें तो हम धन्य हो जाएंगे। आज जैसे माता जी का नाम लेकर के हम धन्य रहते हैं। कौन इतना विपरीत परिस्थिति में, इतने विपरीत परिस्थिति में स्वीकार कर ले, ना ना हम तो जो आप मंत्र बोल रहे हैं हम वो मंत्र जपेंगे। कौन करता है ऐसा? अत्यंत पीड़ा। तो जब विपरीत परिस्थिति आए ना, तो हमको बिल्कुल बिल्कुल नाम जप करना चाहिए, और बिल्कुल वो श्रवण करें जिनकी भी परिस्थिति ठीक नहीं है। और हमको उसका भी प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जल्दी ही स्वीकार कर लें, तो जल्दी अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। और देखिए, बात अपनी भक्ति पे भी नहीं आनी चाहिए, ये तो फिर सेल्फिशनेस वाली बात होगी। हमारा तो हृदय ये होना चाहिए हम सबकी मदद करें। अरे गुरु जो आपको मिले वो सबकी मदद करते हैं, नहीं करते? आप कैसे कैसे निष्ठुर हैं, कैसे निष्ठुर है, कैसे कठोर है, जो अपनी मदद करते हैं और बाकियों की मदद नहीं करते। कैसे निष्ठुर है आप बताइए। बाकियों को आपने छोड़ दिया है, लोग आपसे 4 कड़वी बात बोल दिया तो आप छोड़ दिए उसको। कैसे निष्ठुर है आप बताइए। हमको किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, हम छोड़ने के लिए नहीं है, हम असत संग त्याग के लिए हैं, पर हम चाहते हैं असत करो ही क्यों। अरे तुम भी सत हो जाओ, तुम भी सत्संग कर लो। परंतु लोग क्या करना चाहते हैं, लोग स्वतंत्रता लगा करके असत ही बनाना चाहते हैं, असत ही बनाना चाहते हैं। हम कैसे बचाएं, कैसे बचाएं ये बात। ठीक है ऋषा माता जी, आंसर हुआ? आई नो थोड़ा लंबा आंसर था, बड़ा मुश्किल है, लोग सुनना नहीं चाहते भगवान की बातें, और हम लोगों को प्रयास करना चाहिए सुने सुने। अगर मान जाए तो सुना दीजिए, और नहीं माने थोड़े दिन बाद फिर से निवेदन करने का कोशिश कीजिए। जैसे आप बताइए, वो 4 महीना तक बेड में पड़े हुए थे, तो 4 महीना पड़े हुए तो हमको प्रयास करना चाहिए। अगर पता चल जाए हमको, कोई बोलता है ना शरीर त्यागा, तो हमारे लिए बस एक ही बात होता है, हम एक ही बात सोचते हैं, एक और अपॉर्चुनिटी गया, भगवत धाम भेजने का एक और अपॉर्चुनिटी चला गया। हम उनको भगवत धाम भेजने का रास्ता दिखा सकते थे, वो भी गया। ये दिक्कत है। तो ये है, कोशिश कीजिए। संगीता माता जी म्यूट कर दिया, शायद आपने गलती से म्यूट कर दिया। अगर अनम्यूट करना चाहती हैं बिल्कुल कर लीजिए। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए सभी को भगवत धाम भेजने का। ठीक है, तो 4 महीना पहले बोले थे, नहीं सुना, ठीक है 2 महीना बाद फिर से बोल लीजिए। सुन लिया तो अभी भी 2 महीना रहेगा। नहीं माना, अगर एक किसी दिन सुनना चाहता है, 1 महीना बचा हुआ है, अभी भी बोल लीजिए। किसी दिन सुन लिया, किसी दिन मान लिया तो बदल जाएगा, नहीं माना तो अपने तो सोचा ही हुआ है कि बर्बाद करना। फिर भी हमसे नहीं देखा जाता, हमसे नहीं देखा जाता, हमको बचाने का कोशिश करना चाहिए। हरे कृष्ण। विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। मेरी एक जिज्ञासा थी, जो हमने अभी अध्याय 5 के लास्ट श्लोक में पढ़ा था कि जो योगी लोग होते हैं, उनका शरीर जब वृद्ध हो जाता है तो वो
ये लिखा ना कि जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो एक सिद्ध योगी एक युवा सक्षम शरीर ढूंढ सकता है। अपने बूढ़े हाँ। शरीर को त्याग कर योगी उस युवा शरीर में प्रवेश कर सकता है और जैसा वह चाहे वैसा कर सकता है। गुरुजी समझ में नहीं आया, जैसे ऑलरेडी जो युवा शरीर होगा उसमें उस योगी का शरीर प्रवेश नहीं करेगा नहीं तो किसका अस्तित्व प्रभावी होगा और उसमें फिर नहीं ऐसा नहीं कि दो मैं आत्माएं हो जाएंगी। मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, मेरी भी यही जिज्ञासा थी। बड़ा सरल सा बात है। देखिए क्या होता है, जब कोई बूढ़ा होता है तो सभी को अच्छा शरीर नहीं मिलता, सभी को नहीं मिलता। एक सिद्ध योगी को, सिद्ध योगी क्यों बोला गया? देखिए मानव जीवन वापस मिलने के लिए भी सिद्धि करना पड़ेगा। बताया गया है मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी। तो काम वासना कीजिएगा तो पशु योनि, भोगिएगा तो निम्न योनि है। मुक्ति भुक्ति सिद्धि, सिद्धि प्राप्त कीजिएगा तब जाकर के आपको मनुष्य जीवन फिर से मिलेगा। आपको मनुष्य जीवन फिर से चाहिए तो सिद्धि करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, मनुष्य जीवन हो गया वृद्ध, तो सिद्धि किए हैं तो अगली बार फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा। तो युवा शरीर मिला मतलब नेक्स्ट बर्थ मिला। तो सिद्धि करने के बाद क्या होगा, फिर से अगला जन्म मिलेगा जो कि युवा शरीर मिलेगा। तो जब तक कोई कोई योगी ना हो, कोई सिद्धि सिद्धि प्राप्त किया हुआ ना, उसको फिर दूसरा जन्म भी मानव जीवन नहीं मिलेगा। मानव जीवन मिलने के लिए भी आपको सिद्ध होना पड़ेगा है। तो हम लोग सोचते हैं कि मानव जीवन मिलते रहे। देखिए क्या बात है, ठीक है। आई होप समझ में आया। ओके जी गुरुजी आ गया समझ में। हरे कृष्ण। थैंक यू गुरु। हरे कृष्ण। मंजू माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी हमें जो मानव जीवन मिला है अभी, ये हमने पहले सिद्धि की हुई होगी पहले पिछले बिल्कुल जन्म सही, में। बिल्कुल सही। जी गुरुजी। यही पूछना था। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, यही पूछना था कि देखिए हमने पहले क्या सिद्धि होता है, की हुई है। हाँ क्या होता है, आवश्यक नहीं है कि पिछले जन्म में आपको मानव जीवन मिला होगा तभी जाकर के आपने सिद्धि प्राप्त की होगी तभी मानव जीवन मिला। नहीं, पिछले जन्म में हो सकता है पशु जीवन मिला, पशु जीवन मिला। अभी जैसे बड़ा सरल सा बात है, एक शेर का जीवन मिला। इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना पे डिपेंड करता है। एक शेर का जीवन मिला, परंतु शेर क्या है, शेर क्या कर रहा है, अब वो कैसा हो गया है, अब वो हो गया है कि हमको किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। उसको कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना इस प्रकार से हो गई है। वो किसी की हत्या कर रहा था, उसको दर्द अनुभव हुआ, दर्द अनुभव होने के बाद वो तपस्या करने लग गया। तपस्या उसके लिए क्या है, किसी की हत्या ना करना। अब शेर है तो बेचारा भूखा ही मर जाएगा, क्योंकि वो घास तो खा नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? शेर अगर किसी की हत्या करके ना खाए, भूखा मर जाएगा। परंतु क्योंकि वो इस प्रकार का त्याग करने को तैयार है कि हम चाहे भूखे मर जाएंगे, अब हम किसी को मार करके नहीं खाएंगे। तो अगर ऐसा जीवन शेर जी ले तो फिर उसको अगला जीवन मानव जीवन जैसा या मानव जीवन मिलना चाहिए। समझ आ रहा है? तो सिद्धि करने का हर जीवन में, हर एक इसमें पशु जीवन में अवसर है। कोई भी आप पशु बन रहे हैं तो भी आपको पॉसिबल है कि मनुष्य जीवन मिल जाए। अगला जीवन कोई भी पशु का मिले तो उसके बाद हो सकता है मनुष्य का जीवन मिल जाए, परंतु ये बहुत मुश्किल है। एक बार जब हम कोई लालसा में, कोई आकांक्षा में, कोई निम्न स्तर में फंस जाते हैं तो वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार बस चले जाइए, उसके बाद ऊपर उठना बड़ा मुश्किल है। आप भक्ति को छोड़ दीजिए, ठीक है? भक्ति का आपका जीवन होगा 5 साल का, है ना? हाँ, जो आज्ञा पालन करके भक्ति। आप देखिए कोई भी गुण को आप सुधार पाए क्या?
आपको जो गुण मिल गया, आप धीरे-धीरे गुण में पतन ही होते चला गया था आपका। इज़ इट नॉट ट्रू? अगर पैसे में आसक्ति थी, तो आसक्ति बढ़ती ही चली गई थी। अगर सुंदरता में आकर्षण में आसक्ति थी, तो बढ़ती ही चली गई थी। और कोई गंदगी में आसक्ति थी, तो बढ़ती ही चली गई थी। और कोई बुराइयाँ थी, तो बढ़ती ही चली गई थी। वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। आप किसी तरीके से मतलब ज़बरदस्ती उसको कंट्रोल करते थे। वो कंट्रोल-वंट्रोल तो होता नहीं था। जैसे सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ने का दिखावा कर रहा है ना? हाँ, लत लगा हुआ है, ठीक है? वो किसी तरीके से झूठा-झूठा दिखावा कर रहा है ना? और उसका दृढ़ संकल्प नहीं है, तो हिल जाएगा वो, हिल जाएगा। तो कैसा है? तो फिर भी दिखावा कर रहा है, खुश हो रहा है उससे। तो हमारा वैसा जीवन हो सकता है कि हम दिखावा कर लें, परंतु असली में बुराइयाँ तो तभी समाप्त होती है जब भगवान कृष्ण की बातों का पालन करें। नहीं तो कभी भी हमारा कोई ऊँचा चेतना का हम काम करते ही नहीं है। हम तो और निम्न होते चले जाते हैं। बहुत ही विरला होगा जब हम अपनी चेतना को ऊपर उठा पाएँ, बहुत ही विरला होगा। हम मनुष्य जीवन जीते हुए हम अपनी चेतना को ऊपर नहीं उठा पाते, हैं? पशु जीवन जीते हुए क्या चेतना को ऊपर उठाएँगे? क्या ऊँचा काम कर लेंगे? मनुष्य जीवन जीते हुए ऊँचा काम नहीं कर पाते, है ना? समझ आ रहा है? यस। आज बहुत बड़े-बड़े सत्य पता चले ना। जिज्ञासाएँ भी बहुत अच्छी थी। यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? नहीं? हरे कृष्ण गुरुजी। अरे! मेरी एक और जिज्ञासा ये थी अभी यस। कि हुँ। फिर गुरुजी मनुष्य जीवन मिलता कैसे है? किस आधार पे मिलता है? हाँ, अगर आप मनुष्य जैसा कार्य करना चाहते हैं, गुण और कर्म आपका मनुष्य जैसा होना चाहिए। आप पशु हैं, बताया ना, शेर हैं, आप शेर हैं, परंतु आपका गुण कैसा है? मनुष्य जैसा। कर्म कैसा है? मनुष्य जैसा। कार्य कैसा करना चाहते हैं? मनुष्य जैसा। तो फिर क्या मिलना चाहिए? मनुष्य जैसा। आप प्लीज़ कोई बुरा मत मानिए। यहाँ पे इस जगत में लोग यौन आकर्षण में बहुत ज़्यादा डूबे हुए रहते हैं। अब मेरे को पता नहीं है, मैंने सुना है, मेरे को पता नहीं है, रियलिटी मेरे को पता नहीं है और मैं पता करना भी नहीं चाहता हूँ। मैंने सुना है कि सूअर में यौन आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। सूअर में यौन आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप यौन आकर्षण में ही डूबे हुए हैं, यौन आकर्षण में ही डूबे हुए हैं, यौन आकर्षण में ही डूबे हुए हैं, तो गुण कैसा है? सूअर जैसा। कार्य कैसा कर रहे हैं? सूअर जैसा। जीवन कैसा मिलना चाहिए? लोग पशु हत्या करते हैं, ठीक है। तो पशु हत्या करते हैं तो 2 बातें हैं। जब पशु हत्या करके खाना खाते हैं, तो ये काम तो अ अ, वाइल्ड एनिमल का है। जब उसको खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो पशु को मार करके खाता है। तो गुण कैसा है? पशु को मार के खाने वाला। का कर्म कैसा है? पशु को मार करके खाने वाला। जीवन कैसा मिलना चाहिए? अगले जन्म में जंगली जानवर बन जाइएगा, जहाँ पे कोई नहीं रहता होगा। मार-मार के खाइएगा। और दूसरा बात है कि जब मार के खाएँ, तो दूसरे को आपको मारने का भी अधिकार मिल गया। ये भी बात सही है, उसको अच्छा योनि मिल गया, अच्छा जन्म मिल गया, वो आपको मार के खा सकता है। बिल्कुल उसका अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। आपके शरीर पे पूर्ण अधिकार उसका है। ठीक है। तो आपको कोई भी जीवन मिला है, आपको अपने गुण और कर्मों को उठाना पड़ेगा, चेतना को उठानी पड़ेगी, तब जाकर के आपको ऊँचा जीवन मिलेगा, नहीं तो आप निम्न जीवन में फँसे रहिए। और आकर्षण करना और गंदगी में फँसना बहुत आसान है। मैं वही बात बता रहा हूँ, अगर क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई थी, तो आप कितने गुणों को परिवर्तित कर लिए थे। भगवान की बात सुन करके तो गुण परिवर्तित हो रहे हैं, ये बात तो सही है। कर्म भी परिवर्तित हो रहे हैं, ये भी बात सही है। परंतु भगवान की बात जब नहीं सुन रहे थे, तो कितनी गुण और कर्म को परिवर्तित कर लिए थे, हैं? जब गुरु के लिए कार्य नहीं करते हैं, अब देखिए लोग काम नहीं करना चाहता है, दिस इज़ वेरी बैड। परंतु जो गुरु के लिए कार्य नहीं करते हैं, वो कितना गुण और कर्म को परिवर्तित कर लेंगे। अगर ठीक है, गुण को परिवर्तित भी कर लिया, कर्म तो कर नहीं रहा। अब देखिए, अगर कृष्णा के धाम जाना है, तो हमारा गुण भी होना चाहिए भक्ति का, कर्म भी होना चाहिए। सेवा बिना भक्ति नहीं है, सेवा बिना कृष्णा धाम नहीं है। प्रयास तो होना चाहिए, पूर्ण प्रयास। अब जो प्रयास नहीं कर रहा है, बहुत सारा लोग प्रयास ही नहीं कर रहा है,
तो फिर कहां से भक्ति, फिर कहां से भगवत प्राप्ति? तो गुण भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, बार बार वहीं पे आ रहा है। तो गुण भी वैसे ही लाइए, कर्म भी वैसे ही। अभी जैसे ऋतु माता जी बता रही थी कि जैन स्कूल है, गुण कैसा है? गुण है जैन के नियमों का कुछ कुछ पालन होता होगा। और कर्म कैसा है? कृष्णा, कृष्णा का चिंतन कर रहा है। क्या अब वो जैन हुए? नहीं। वो कृष्णा भक्त हुए? वो भी नहीं। गुण भी वही होना चाहिए, कर्म भी वही होना चाहिए, तब जाकर के आपको मिलेगा। यस, विपुल जी पूछिए ना। ना, हाँ, पशु योनि मिलेगी, पशु योनि मिलेगी और उसको मार के खाया भी जा सकता है, बिल्कुल। कसाई को, कसाई नहीं, शास्त्र में जो लिखा हुआ है, जो मांस काटता है, बेचता है, बनाता है, और क्या, जो भी मांस के व्यापार से संबंधी, they are legible to be killed। हाँ, जो भी मांस कारोबार से संबंधित है, उसको अधिकार मिला हुआ है, उसको अधिकार मिला हुआ है कि उसको मार दिया जाए। ये है। तो सरकारों को पशु हत्या पे बैन लगाना, who serves non-vegetarian to be eaten। यस, हरे विपुल कृष्ण गुरुजी, मैं अतुल बोल रहा हूँ। गुरुजी, मेरी एक जिज्ञासा थी प्लीज। कि जैसे किसी व्यक्ति का जब जन्म होता है, हाँ, उसकी जन्म पत्रिका बनाई जाती है, हाँ, तो जन्म पत्रिका में उसका योनि भी मेंशन किया जाता है कि जैसे वो सब, सर्प योनि हाँ, में था, किस, तो ये कैसे पता पड़ता है कि वो सर्प योनि में रहा होगा या जो भी? ठीक है प्रभु जी, देखिए पहला क्या है, एक बात मैं बहुत बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये जो एस्ट्रोलॉजी है वो साइंस है परफेक्ट, परंतु आजकल के एस्ट्रोलॉजर परफेक्ट साइंस को नहीं उपयोग लेते हैं, उनको खुद ही साइंस आता ही नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी जो परफेक्ट साइंस है, उनको पता ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजर को पता ही नहीं है। तो जिस तरीके से हाँ, काल्पनिक 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 बातें चलती हैं, वो सारी बहुत बहुत सारी बातें वहां पे भी होती हैं। तो उससे हमको कोई ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए, बस नाम ऐसे ही कर लिए, वो सबको हमको कुछ सोचना नहीं चाहिए, उसका कोई लाभ नहीं है। नहीं तो जो बोलते हैं ना 36 गुण मिलते हैं, वो गुण मिलने के बाद है ना, फिर कुछ कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। तो आज के दिन में कुछ थोड़ी ना होता है, और जो प्रेडिक्शन होता है एकदम सही सही कैलकुलेशन होता है। अगर कोई सच में आपका भी अनुभव रहा होगा, कोई रहा होगा कि कभी-कभी कोई कैलकुलेशन आपको एकदम ही सही बताया होगा। कोई नहीं होता है। हर एक कैलकुलेशन इट्स अ साइंस। हर एक कैलकुलेशन परफेक्ट होता है। आज के दिन में है कौन? एस्ट्रोलॉजर कौन है? नहीं है कोई। तो ऐसे ही बना दे रहा है, ऐसे ही चल रहा है, किसी तरीके से हो रहा है, और सबका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, सबका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो सब पे हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर क्या बोल रहा है और एस्ट्रोलॉजर का क्या ज्ञान है, उस पर हमको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना चाहिए, एकदम नहीं, क्योंकि उनके पास खुद ही ज्ञान नहीं है। वो परफेक्ट परफेक्ट ज्ञान में नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ आया प्रभु जी? जी गुरु जी। हरे कृष्ण। यस, ठीक है गुरु जी। क्या ये तो आंसर हो गया, मुझे को अगले जन्म में पशु योनि मिलेगी? बिल्कुल, पशु योनि ही मिलनी चाहिए, और इनफैक्ट उससे भी घृणित योनियां मिल सकती है ना? जहाँ पे उसको दर्द देने में आनंद आता है, तो कोई ऐसा योनि मिले जिसमें दर्द दिया देने वाला कुछ हो। बहुत सारा योनियां होता है जिसको बहुत सारा जीव का योनियां होता है जिसमें खून निकलते रहता है जीवों का, एक दूसरे से लड़ रहा है, खून निकल रहा है, तो वैसा योनि मिल सकता है। बहुत सारा बात है। तो ओवर सिंप्लीफिकेशन है कि बूचर को एक पशु जीवन मिलेगा, बहुत बहुत तरह का, हाँ पशु में भी बहुत तरह का मिल सकता है।
जो दर्द दिए हो वो दर्द झेलना पड़ेगा। ठीक है, यस। तो कृपया करके सब कोई अच्छे से भक्ति कीजिए, दृढ़ता से भगवान की बातों का पालन कीजिए, है ना। जीवन बड़ा आसान है, मुश्किल मत बनाइए। अगर अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, सभी प्रकार के कष्टों से निकलेंगे, सभी आनंद में स्थित रहेंगे। मेरा यही निवेदन है, सब कोई भगवान कृष्ण की बातों को दृढ़ता से पालन करने का प्रयास किया कीजिए। चलिए आज यहीं पे विराम देते हैं। ओके। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी।